गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने आरंभ कर रखी है बाल राम कथा। और बाल राम कथा में पिछला हमने चैप्टर किया था जंगल और जनकपुर। तो इसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हो चुका था और वे अयोध्या में आ चुके थे। वहां आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्ड, दो वरदान। थर्ड चैप्टर है दो वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। क्या हो गया था, अब जब अयोध्या में आ गए थे शादी होने के बाद, तो उसके बाद राजा दशरथ के मन में एक इच्छा पैदा हो गई थी। एक ही इच्छा थी, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, बस एक ही इच्छा थी, क्या कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, राम को राजा बनाया जाए, उनको युवराज का पद दिया जाए। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने जो राजकाज था उसमें राम को शामिल करना शुरू कर दिया था। और राम अपनी यह जिम्मेदारी अच्छी प्रकार से निभा रहे थे। उनकी विनम्र स्वभाव था, विद्वान भी थे, पराक्रम भी उनके अंदर बहुत ताकत भी थी। उन सभी का सभी लोग लोहा मानते थे। विनम्रता में भी जाने माने हो गए थे, विद्वता में भी और पराक्रम में भी। प्रजा उनको बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। और दशरथ के लिए तो वे मानो दशरथ के प्राण हो, अपने प्राणों से भी प्यारे दशरथ को राम लगते थे। और दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। लोग बहुत अधिक आदर व सम्मान राम का करने लगे थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूं। मैं चाहता हूं कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूं। राजा दशरथ जो थे वे बूढ़े हो चुके थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन राजा दशरथ ने दरबार में कहा कि मैंने बहुत लंबे समय तक राजकाज चलाया है और जैसा मुझसे हुआ वैसे मैंने कार्य किया है। अब मेरे अंग शिथिल हो चले हैं, यानी कमजोर हो गए हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे यह कार्यभार नहीं संभाला जा रहा है, मुझसे इतना काम नहीं हो रहा है, तो मैं यह सारा कार्यभार राम को सौंप देना चाहता हूँ। यदि आप सब इस बात से सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। उनसे सलाह कर रहे हैं। तो मैं उस पर, आप राम को राजा नहीं बनने देना चाहते, किसी और का चाहते हैं, तो मैं उस पर भी विचार कर लूंगा। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि कल राम का राज्याभिषेक सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। अभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। दशरथ ने कहा कि आपकी राय है तो मैं युवराज का पद राम को दे दूं।
इससे अलग है तो मैं उस पर भी विचार करूं। तो सभा ने राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया, यानी सबने उस प्रस्ताव की हामी भर दी। राम की चारों ओर जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। दशरथ को भी पता लग गया कि हाँ, सभी राम को राजकुमार के पद पर चाहते हैं। संतोष के साथ थोड़ी देर सुना। उसके बाद दशरथ ने कहा है तो कल ही राम का राज्याभिषेक सुबह सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पूरी अयोध्या में फैल गया। सभी जगह बस यही चर्चा थी कि राम का कल राज्याभिषेक होगा और इसलिए तैयारियां आरंभ हो गई। शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। ये 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो उस समय जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा की गई, तैयारियां हो रही थी, तो उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। वे दोनों अपने नाना के घर गए हुए थे। नाना का नाम था केकयराज। अपने नाना केकयराज के घर गए हुए थे। भरत अयोध्या आने के लिए कहते, उनके नाना उन्हें रोक लेते, अभी रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। तो इस भरत और शत्रुघ्न वहीं पर रुके हुए थे। और भरत को अयोध्या की इन घटनाओं के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उस समय कोई फोन तो होते नहीं थे, नहीं था। निर्णय के उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी को ये कुछ नहीं पता था कि उनके पिता ने निर्णय लिया है कि राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। कोई जानकारी नहीं थी। केकय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का वहां आना भी संभव नहीं था। जहां गए हुए थे केकय देश में, वहां से इनका आना भी संभव एक दिन के अंदर नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में, भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूं कार्यक्रम न रोका जाए। राजा दशरथ ने इस बात के लिए राम से चर्चा की और कहा कि भरत तो यहाँ है नहीं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का जो कार्य है वह, उन्होंने राम से कहा कि जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, जनता की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। दशरथ ने राम को कहा कि अब तुम्हें राजधर्म का पालन करना है, क्योंकि जनता ने ही तुम्हें अपना राजा चुन लिया है, और अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करना भी अब तुम्हारे ही हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं, इतनी रौनक, इतनी सजावट, ऐसा कुछ उसने हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, तो वे तैयारियां रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने भी देखी। रानी कैकेयी की दासी कौन थी? मंथरा। उसने भी राज्याभिषेक की तैयारियां देखी। पहले तो उसे इस चहल पहल का कारण समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा कोई अन्य अनुष्ठान होगा, जो इतनी रौनक हो रही है, इतनी सजावट हो रही है, इससे पहले उसने अन्य अनुष्ठानों में इस प्रकार इतनी सजावट नहीं देखी थी। उसे हैरानी हुई, ऐसा क्या है जो इतनी सजावट हो रही है।
फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उसे पता चला के लिए यह तैयारियां हो रही हैं। मंथरा अभिषेक उसे षड्यंत्र लगा केकई के विरुद्ध। वह केकई की दासी थी बचपन से। केकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह केकई की मुंह लगी थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। जब मंथरा को इस बात का पता चला कि राम का राज्याभिषेक होना है, यह बात सुनकर के मंथरा जल भून गई, क्योंकि उसे राम का राज्याभिषेक षड्यंत्र लगा कि जैसे केकई के विरुद्ध, केकई के बेटे भरत के विरुद्ध दशरथ षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि यहाँ भरत है नहीं, उसके पीछे से राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं, तो केकई के विरुद्ध दशरथ षड्यंत्र रच रहे हैं। उनको यह लगा, क्योंकि वह केकई की दासी थी बचपन से ही, और केकई का भला उसके लिए सबसे ऊपर था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी कि जो भी केकई के साथ हो रहा है वह गलत न हो। वह उसका हित करना चाहती थी, भला करना चाहती थी, क्योंकि वह केकई की मुंह लगी हुई थी और केकई भी उसे बहुत चाहती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा ऋनिवास की ओर भागी। सीधे केकई के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। मंथरा को बहुत अधिक क्रोध आ गया। वह क्रोध से आग बबूला हो गई और मंथरा के रनिवास की तरफ भागी गई। सीधे कैकई के कक्ष में भागी। वह भागने के कारण हाँफ रही थी और क्रोध के कारण उसका चेहरा लाल हो रहा था, सांसें भी उखड़ रही थी। उसने केकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी केकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। किसी तरह मंथरा ने अपने आप को संभाला और रानी को उठाने लगी। कहने लगी, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ जा, तेरे ऊपर भयानक मुसीबत आ रही है। यह समय तुम्हारा सोने का नहीं है, होश में आने का है। होश में आ जाओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले ही तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर घोर संकट आ रहा है। रानी केकई एकदम चौंक कर नींद से उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई कि यह क्या कह रही है, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों है, सब ठीक ठाक तो है? उन्होंने मंथरा से पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। रानी केकई ने जब मंथरा से पूछा, सब कुशल तो है, क्या बात है? तो मंथरा ने कहा कि कैसा कुशल है, कैसा मंगल, सब कुछ अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, तुम्हारे सुख खत्म होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय ले लिया है। अब राम ही युवराज होंगे, भरत नहीं होंगे। उनकी सोच यह थी। यह तो बहुत शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। केकई यह समाचार सुनते ही खुश हो गई। उसने खुशी के कारण अपना गले का हार उतारकर मंथरा को दिया और कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ। राम ही युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई, मति मारी गई। सवाल राम की योग्यता का नहीं है। राजा दशरथ के
षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। जैसे ही रानी कैकेयी ने मंथरा को अपने गले का हार दिया और खुशी जाहिर की, पद के लिए हर तरह से योग्य है, तो मंथरा ने उसे फिर कहा और उस हार को एक तरफ और कहा कि तुम्हारी तो बुद्धि फिर गई है रानी, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। राम की योग्यता का सवाल नहीं है, ये तो राजा दशरथ ने षड्यंत्र रच दिया है, तुम्हारे से अधिकार छीन लिया है। और कहा षड्यंत्र नहीं तो ये क्या है। कल सुबह राम का राज्याभिषेक है और भरत को जानबूझ करके ननिहाल भेज दिया, और इस समारोह के लिए जो भरत है उनको बुलाया तक भी नहीं है, उनको बताया तक भी नहीं है। कैकेयी का स्वर उग्र हो उठा। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं, तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। इसमें षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। कैकेयी को गुस्सा आ गया, उग्र स्वर में बोली, मंथरा को डांटा और कहा कि राम के प्रति मेरा बहुत अधिक स्नेह है, वह भी मुझे माँ के समान मानता है, मुझे तो इसमें कोई षड्यंत्र दिखाई नहीं दे रहा है। तुझे कैसे इसमें षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, और राज सदा किसको दिया जाता है, ज्येष्ठ पुत्र को, यानी बड़े बेटे को ही राज दिया जाता है, राज्य का राजा बड़ा बेटा ही बनाया जाता है। तो आज इतना ही चैप्टर हम पढ़ेंगे, बाकी आप रीड कर लेना, जितना चैप्टर किया है इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं आपने, और पूरा चैप्टर रीड करना है। हेलो सर, आकाश सर।